कोई ने लिखा है न चाहते हुए भी कोई चीज की याद आती रहती है, उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है तो भी वो चीज याद आती रहती है। तो ऐसी याद को कैसे रोका जाए? अरे इस जन्म का इंटरेस्ट नहीं है, पूर्व जन्म का इंटरेस्ट तो हो सकता है, चाहे वो कोई पदार्थ हो, कोई व्यक्ति हो। इस जन्म में कोई लगाव नहीं हुआ है, लेकिन पूर्व जन्म का तो लगाव हो सकता है। तो वो रील खुल पड़ती है और याद आता है। उसको खलास करने का तरीका है कि बार बार उसको विस्मृति में लाना और बाबा को याद करना। ये अभ्यास करना ही पड़े। अभ्यास से ही सब कुछ होगा, और अभ्यास भी तब बढ़ेगा जब बुद्धि में बार बार ये लाएं कि इस दुनिया में हम जो भी इन आंखों से देखते हैं वो सब भस्म हो जाएगा। इन आंखों से 63 जन्म भी हमने जो कुछ देखा है वो सब कुछ हमारे काम आने वाला नहीं है। हमारे काम सिर्फ एक बाबा की याद ही आनी है, उससे ही अंतमते सुगति होगी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और बाबा, हाँ जी, पतित पावन सीताराम और रघुपति राघव राजाराम, इसका अंतर कैसे समझना समझाना है? रघु कहा जाता है सूर्य को, पतितों को पावन करने वाला सीता और राम। जो पतितों को पावन करने वाले सीताराम हैं, उनको रघु से क्यों जोड़ दिया? सूर्य से क्यों जोड़ दिया? सूर्य कभी पतित बनता है क्या? इसीलिए जोड़ दिया कि जो सूर्य ज्ञान सूर्य कभी पतित नहीं बनता है, वो ज्ञान सूर्य राम वाली आत्मा में ही मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है और उसी स्वरूप के द्वारा संग के रंग से पतितों को पावन बनाता है। और हाँ जी बाबा, हम ब्राह्मण बच्चों को तो मालूम है यही शूटिंग पीरियड है, मगर बाहर की दुनिया वालों को कैसे समझाएंगे बाबा यही शूटिंग पीरियड का हिसाब के लिए? अभी 500 करोड़ को समझाए देंगे। नहीं बाबा, 500 करोड़ को नहीं, कोई नजदीक वाले भी होता है, इंटरेस्टेड है। नजदीक वाले होते हैं तो नजदीक वालों को समझाओ कि जैसे कोई ड्रामा होता है तो उसकी रिहर्सल का टाइम भी होता है। कोई फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म का भी शूटिंग का टाइम होता है। ऐसे ही इस दुनिया का जो 4 युगों का ये ड्रामा है, 4 सीन का ये ड्रामा है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। जो 4 युग ज्यों के त्यों घूमते रहते हैं, इन 4 युगों की शूटिंग भी तो होती होगी। तो उसकी शूटिंग का टाइम है कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। भगवान किस लिए आता है? महात्माएं किस लिए आते हैं? दुनिया में बड़े बड़े धर्म पिताएं किस लिए आते हैं? भगवान में और उन महात्माओं में और उन धर्म पिताओं में क्या अंतर होता है? यही अंतर है कि भगवान इस षष्ठ रूपी रंगमंच का डायरेक्टर है, वो एक्टर नहीं है।
पर्दे के पीछे रह करके पार्ट बजाने वाला है। जब वो आता है तो चारों युगों की शूटिंग कराता है। ये शूटिंग काल को ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। पुरुषों में उत्तम कौन कौन बनते हैं, उत्तम पार्ट क्या क्या बजाते हैं, उस बात का पता अभी चलता है। और हर आत्मा को अपना अपना पता चलता है कि हमने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन से जन्म में उत्तम से उत्तम पार्ट बजाया है। तो इस तरह समझाना है। और हाँ जी, विष्णु के चतुर्भुजा में चक्र ओम राधा मामा के अवतार दिखाते हैं। उसमें ओम राधा के मामा के शरीर में शिव बाबा प्रवेश करता है, नहीं करता? ओम राधा नारी चोला है या पुरुष चोला है? हैं? नारी चोला है। तो नारी चोले में शिव अगर आवेगा तो क्या गड़बड़ होगा? हाँ? नारी चोले में अगर शिव प्रवेश करेगा तो सबसे मिलन मेला मना सकेगा? हो सकता है ऐसा? है? नहीं होगा। इसलिए शिव को पुरुष तन में ही आना पड़े। ब्रह्मा से विष्णु बनता है। ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं। जिस नंबर का ब्रह्मा उसी नंबर का विष्णु बनेगा। प्रवेश तो करते ना हैं? प्रवेश तो करते ना, थोड़ा समय एक प्रवेश करना होता है वाणी चलाने के लिए। वो तो ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, गीता ज्ञान दिया। दूसरा प्रवेश करना होता है उस ज्ञान को ज्यों का त्यों जैसे ब्रह्मा ने बोला है और ब्रह्मा ने आचरण किया है उसी आधार पर आचरण करना। तो ब्रह्मा के जीवन में कौन सा ब्रह्मा कुमार कुमारी हुआ जिसने ब्रह्मा को सबसे जास्ती फॉलो किया? कोई हुआ या नहीं हुआ? कौन हुआ है? अरे जिसने प्रश्न किया सो तो बोलो। है? ओम राधे मम्मा ने। तो फॉलो करने के हिसाब से ये कहा जाता है कि सेकेंडरी ब्रह्मा है, दादा लेखराज ब्रह्मा के बाद। फॉलो करने वाला अव्वल होगा या सेकेंडरी होगा? सेकेंडरी होगा। और बाबा सतयुग स्टार्टिंग होता ना, जब 4.5 लोग से शुरू होता, नहीं तो कम लोग से शुरू होता। पौधे की जब शुरुआत होती है तो 1-2 पत्ता निकलता है कि ढेर के ढेर पत्ते इकट्ठे निकल आते हैं? क्या होता है? 2 पत्ते पहले आते, 2-4 पत्ते पहले आते हैं, फिर 8 आते हैं, फिर मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ऐसे ही यहाँ भी है। और पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं जो पुरुषार्थ करती हैं उनका पुरुषार्थ एक साथ पूरा होगा या नंबरवार टाइम लगेगा?
तो जिस हिसाब से नंबरवार टाइम लगेगा उसी हिसाब से नंबरवार षष्ठी पर आएंगे। और एक ज्ञानी आत्मा एक जन्म में शरीर छोड़ दे तो दूसरे जन्म के शरीर मिलता है बाबा। ज्ञानी आत्मा हाँ ये इससे जन्म में हाँ शरीर छोड़ दिए तो दूसरा जन्म में शरीर मिलता बाबा वो आत्मा को। हाँ मिलता है। हाँ जी। हिस्ट्री में लिखा है कि आदि मानव ने मांसाहार किया, फिर इस ज्ञान में ये नियम क्यों बताते हो कि मांसाहार नहीं करना है? दुनिया में जो लोग समझते हैं वो समझ तामसी बुद्धि की है या सात्विक बुद्धि की है? तामसी बुद्धि वाले ऐसा समझते हैं कि नई सृष्टि जब हुई तो नई सृष्टि में सारे ही मनुष्य मांस खाते थे। अब उनको ये पता ही नहीं है कि मांस खाना बेहद में भी होता है और मांस खाना हद में भी होता है। जब भगवान इस सृष्टि पर आया तो उसने बेहद का ज्ञान सुनाया होगा या हद का ज्ञान सुनाया होगा? बेहद का ज्ञान सुनाया। जब बेहद का ज्ञान सुनाया था उस समय जो मनुष्य थे इस सृष्टि पर वो सब मांसाहारी थे, अर्थात देह अभिमान का भोजन करते थे। एक भी मनुष्य ऐसा इस सृष्टि पर नहीं था, देवता नहीं था जो देह अभिमान का भोजन न करता हो। तो इस बात को उन्होंने ऐसा उल्टा उठा लिया कि जब नई सृष्टि बनी, भगवान ने जब नई सृष्टि बनाई तो सब मनुष्य मांसाहारी थे। अरे हद में मांसाहारी थोड़े ही बताया। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण सृष्टि जब रची गई तो सभी ब्राह्मण इस सृष्टि के बेहद के मांसाहारी थे। विकारी थे या निर्विकारी थे? विकारी थे। तो जो विकारी होते हैं वो देह अभिमान का भोजन खाते हैं कि आत्माभिमान का भोजन खाते थे? देह अभिमान का भोजन खाते थे। उनको फिर प्रैक्टिस कराई कि तुम आत्मा हो, अपन को आत्मा समझो। आत्मा समझेंगे तो आत्माभिमानी बनेंगे, आत्माभिमानी बनेंगे तो फिर आत्मा का भोजन खाएंगे। आत्मा का भोजन है ही ज्ञान का मनन चिंतन मंथन। और बाबा थोड़ा सा ज्ञान सुनने मात्र से ही या संदेश सुनने मात्र से ही स्वर्ग में आते हैं बोले हैं ना बाबा? कर्म में आते हैं। स्वर्ग में हाँ, जो मेरे से दो शब्द भी सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? बाबा सिर्फ सुनने मात्र से ही आते हैं या निश्चय होने पर भी आते हैं? सुनने मात्र से ही। जिन्होंने भगवान के मुख से दो शब्द भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आवेगा। इसका कारण क्या है? बाबा निश्चय की जरूरत नहीं है। निश्चय हो या ना हो, अगर भगवान के मुख से दो शब्द भी सुन लिया, कान में पड़ गया, ऐसे नहीं एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, कान में पढ़ा माने लगन पूर्वक सुन लिया, हाँ, तो बस ये निश्चित हो गया कि वो आत्मा स्वर्ग में जरूर आवेगी। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आज तो परमात्मा का पार्ट गुप्त चल रहा है। उस गुप्त पार्ट को दुनिया तो जानती ही नहीं है, लेकिन जो ब्राह्मण अपने को कहलाते हैं, ब्रह्मा की संतान कहलाते हैं, वो ब्राह्मण भी उस पार्ट को नहीं जानते हैं।
या जानते हैं तो नंबरवार जानते हैं, आज जानते हैं और कल भूल जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आने वाला है जबकि सारी सृष्टि पर एक एक मनुष्य आत्मा इस ज्ञान को जानेगी, मानेगी, उस ज्ञान पर चलेगी और भगवान के पाठ को भी मानेंगे, जानेंगे, स्वीकार करेंगे। तो जब सारी सृष्टि पर ऐसी हलचल होगी तो जिन्होंने 2 शब्द उस व्यक्ति से सुने हैं तो वो चलेगा या नहीं चलेगा, मानेगा? पट्टी नहीं करे तो भी आएगा है? पट्टी करना, पट्टी नहीं करे तो भी आएगा। आगे चल करके 9 लाख आत्माएं बट्ठी करेंगी या नहीं करेंगी? बस जिन्होंने आज 2 शब्द सुना कल वो बट्ठी करने भी आ जाएंगे। उनमें से भी 4.5 लाख तो ऐसे हैं जो भूत प्रेत बन करके प्रवेश करके सुनते हैं। 4.5 लाख की बात है। और भूत प्रेत मानने वाला होगा ठीक है, भूत प्रेत माना शरीर छोड़ने वाला है ना? हाँ, शरीर छोड़ने वाला भी ज्ञान में चलने वाले के प्रवेश करके सुनता है ना? ज्ञान सुनता है, वो लोग को भी समझ के और 8-9 लाख होता है ना? वो स्वर्ग में नहीं आवेंगे? आएगा। 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में आवेंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। बाबा कुकवंशावली बोलते हैं, वो बाहर वाला कुकवंशावली हाँ। अपने पास रह के ज्ञान में सीधा नहीं रहता, वो लोग हमको क्या कुकवंशावली बोलते हैं। हाँ, किनको? बाहर वाले को बोलते हैं, नहीं तो अपने पास जो रहते हैं ना अभी के नहीं, वो लोग ब्रह्मा की मुखवंशावली। हाँ, वो तो ब्रह्मा के सामने पढ़ने सुनने वाले ब्रह्मा वंशावली, मुखवंशावली, मगर कुकवंशावली मुखवंशावली माना मुख से जो सुनते हैं, वो मानते हैं, मुख से सुनी हुई बात को और मुख से सुनी हुई बात पर चलते हैं, वो मुखवंशावली। और जो कुखवंशावली है वो ब्रह्मा की कुख अर्थात गोद उनको याद आती है। गोद में बार बार गए हैं, गोद का प्यार लिया है तो वो गोद याद आती है। उन्होंने ब्रह्मा के मुख से बोली हुई बातों पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए वो मुख को वंशावली। और वो बाहर की दुनिया की बात नहीं है, वो तो अंदर की ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। इस सृष्टि की आदि में लक्ष्मी नारायण, नई सृष्टि के आदि में है लक्ष्मी नारायण, तो अनादि में कौन? अनादि में कोई है या नहीं है? है? नहीं है। कौन कौन है आत्मा सो परमात्मा? है? कौन आत्मा परमात्मा? उनका कोई नाम नहीं है। हाँ, सृष्टि के अनादि में शंकर का नाम आता है। बाबा, हाँ, ज्ञान में चलते चलते ग्रैंड चिल्ड्रन के मोह बचा के उस पे उनके पास जाके रह जाते हैं। बाद में आके वो तो जो बच्चियों के साथ में वहीं रहते। तो बेटियों के पास जाके बैठ के उनके पास ही रह के ज्ञान में आना, वो तो मुरली क्लास को नहीं आते, क्लास को अटेंड नहीं करते। क्लास अटेंड नहीं करते फिर कहाँ जाते? मोह में चले जाते हैं। हाँ, वापस आने के बाद उनका पकाया सुखाना क्या कर सकते, खाना या नहीं खाना?
वापस आने के बाद, हाँ, वापस ज्ञान में आने के बाद, जब वो ज्ञान में चलते नहीं चलता तो घर से बुलाए तो भी नहीं आ रहे। हाँ नहीं आते। अरे ज्ञान विकास के लिए बुलाए। ज्ञान में पहले चलते थे, हाँ, बच्चे भी बाद में वो बच्चों के मोह में आ गए हाँ, और वहीं के रह गए। हाँ तो आगे उनके हाथ का खाना खा सकते हैं। वापस आने के बाद ऐसा खाना बनाता है ना, वो खाना खाने का है कि नहीं खाने का, इसलिए नहीं खाना। जो हाँ, वो पे है ना। पतित हो पड़े, हाँ, पतित हो गए। गिर पड़े, हाँ, योग भ्रष्ट हो गए, उनका संग करेंगे तो आपको रंग नहीं लगेगा। ये पूछने की बात कर रहे हैं। कुछ पता नहीं क्या रहे। योग भ्रष्ट है, ये तो बहुत नीची बात हो गई। चढ़े तो चाखे अमृत रस, गिरे तो चकनाचूर। तो चकनाचूर जो हो गए, उनका पद भ्रष्ट हो गया, उनका पद चकनाचूर हो गया, एकदम प्रजा में नीचे जाकर के गिरते हैं। तो उनका संग करेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। और सागर कितना भी बड़ा है, लेकिन लोग सागर का पानी नहीं पीते हैं, नदी के पानी को ही पीते हैं। अगर कोई भी सागर के पानी को नहीं पीता है तो इसका बेहद का अर्थ क्या है? है? इसका बेहद अर्थ क्या हुआ? लेकिन जो पूछने वाला है उसको ये पता नहीं है कि मुरली में बाबा ने बोला है सागर मीठा भी और सागर खारा भी। सागर में जो मीठी मीठी धाराएं बहती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम धारा वगैरह, वो गर्म पानी की धाराएं हैं, उनमें मीठा पानी भी होता है और ज्यादातर सागर खारा भी होता है। तो खारों के लिए खारा और मीठों के लिए मीठा है। जो सागर है दो प्रकार का पानी देता है, मीठा भी है और खारा भी है। उसमें जास्ती किसकी है? खारे की जास्ती। दुनिया में भी खारे लोग ज्यादा हैं या मीठे लोग ज्यादा हैं? खारों की संख्या ज्यादा है। देवताएं बहुत थोड़े हैं और राक्षस बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है कि सागर का पानी पीते नहीं है। जो पीने वाले हैं वो ये भी जानते हैं कि नदियों में पानी कहाँ से आता है। नदियों में भी तो पानी पहाड़ों से आता है ना, और पहाड़ों में कहाँ से आता है? सागर से ही आता है। तो सारी दुनिया सागर का ही जल पीती है। वास्तव में नदियों का पानी कहा जाता है, लेकिन वो नदियों का पानी है नहीं, है किसका? सागर का ही है। और बाबा घर गृहस्थ में रहकर पुरुषार्थ करने वाले तो सरेंडर तो नहीं है ना? है? घर गृहस्थ में रहकर पुरुषार्थ करने वाले सरेंडर तो नहीं है। क्यों नहीं हो सकते? वो जन्म जो गीता पाठशालाएं चलाते हैं उनमें से कोई भी सरेंडर बुद्धि नहीं है। थोड़ा है ना बाबा, ज्यादा क्यों थोड़ा? क्यों थोड़ा? क्यों? जो कहते हैं कि जैसे बाबा चलाएंगे हम वैसे चलेंगे। बाबा कहते हैं गीता पाठशाला बंद कर दो, आज आ जाओ यहाँ, तो हम आज वहाँ पहुँच जाएंगे। वो जन्म जन्मांतर बाप के पाप के नजदीक ही होंगे। ये बुद्धि की बात है।
बुद्धि से जो याद में रहते हैं, बाबा के नजदीक रहते हैं, वो नजदीक ही रहेंगे। और बाबा, हाँ, धर्म की तरह को बाप से 2 बात भी नहीं सुनते क्या? है धर्म पिता लोग धर्म पिता है। हाँ, बाप से 2 बातें भी नहीं सुनते क्या? मुरली में तो बाबा ने ऐसे ही बोला है, उन गुरुओं को समझाने की जरूरत नहीं है। तुम उनको समझावेंगे तो वो तुम्हारी बात मानेंगे नहीं। इसलिए उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो चेले हैं, उनको समझाओ। जब सारे चेले समझ जावेंगे, उनके फॉलोअर्स जागृत हो जावेंगे, तो उनके गुरु भी आकर के मुंह लटकावेंगे। तो ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सबसे बड़े से बड़े गुरु हैं, बड़े बड़े धर्म पिताएं हैं, ग्रेट फादर्स हैं। इनको डायरेक्ट तुम जाके समझावेंगे तो समझेंगे? समझेंगे। इनके फॉलोअर्स को समझाओ, वो समझ जावेंगे, तो पीछे पीछे ये भी आके माथा झुका के जावेंगे। तो फॉलोअर्स वो बाप को, उनके गुरु धर्म पिता को मानते ना बाबा? हैं? तो फॉलोअर्स पूरे उनके गुरु को मानते ना? हाँ, अपने बाप को मानते। तो जो मानते हैं उनके गुरु को, उन गुरुओं का भी तो कोई गुरु है। इब्राहिम ऊपर से आता है तो किसी में प्रवेश करता है कि नहीं? तो जिसमें प्रवेश करता है उसको समझाओ। जिसमें प्रवेश करता है उसको भी कोई जन्म देने वाला है कि नहीं बाप, उसको समझाओ। और बाबा ज्ञान में रहने वाले कोई देवल की किताब की है तो नहीं लेना है, ले सकते। एक से ज्ञान सुनेंगे तो अव्यभिचारी ज्ञान होगा, और अनेकों से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। और व्यभिचारी ज्ञान का बीज पड़ेगा तो आत्मा व्यभिचारी धर्म में जावेगी या अव्यभिचारी धर्म में जावेगी? है व्यभिचारी ज्ञान लेंगे तो व्यभिचारी धर्म में चले जाएंगे, और एक से ज्ञान सुनेंगे तो आप व्यभिचारी देवता धर्म में जाएंगे। और बाबा ने मुरली में बोला है, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब विनाश होने वाला है। तो एक भाई ने पूछा, क्या ये सूरज, ये चांद, ये नक्षत्र मंडल जो आंखों से देखने में आते हैं वो सब विनाश हो जाएंगे? हाँ, ये सब तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान। ये सब तमो प्रधान है। सूरज भी क्या है, अभी दिन प्रतिदिन और गर्म होता जाता है, तो तमो प्रधान है या सतो प्रधान? दुख देने वाले को तमो प्रधान कहा जाता है या सतो प्रधान कहा जाता है? तमो प्रधान है। ये जो भी तमो प्रधानता है वो सब खलास हो जाएगी, फिर नई सृष्टि में सब कुछ नया होगा। परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन तो परिवर्तन हो जाएगा है? तो सूरज जो नक्षत्र सब टकरा के सब खलास होने वाले हैं। क्या ये जो 9 ग्रह हैं वो आपस में विनाश में टकराएंगे, एक ही बड़ा नक्षत्र रह जाएगा। और बृहस्पति, हाँ जी, बृहस्पति माने गुरु। जिस सदगुरु में शिव प्रवेश करते हैं, शिव माने ज्ञान सूर्य। प्रशांत महासागर का एक छोटा सा हिस्सा अर्ध विनाश के बाद पृथ्वी से अलग हो गया, उसको चंद्रमा नाम दिया गया। फिर संपूर्ण विनाश होगा तो पृथ्वी से जुड़ जाएगा।
तो एक भाई ने पूछा इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है कि ग्रह कितने कहे जाते हैं? 9 ग्रह कहे जाते हैं, और एक एक ग्रह के उपग्रह भी हैं। क्या? उपमाने नजदीक रहने वाले, जो ग्रह के आसपास घूमते रहते हैं वो है उपग्रह। जैसे बच्चा होता है अपने माँ बाप के आसपास घूमेगा या दूसरों के पास जाएगा? अपने माँ बाप के पास ही घूमेगा। तो यही प्रूफ है कि चंद्रमा भी उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह माने किससे कनेक्टेड है? पृथ्वी से कनेक्टेड है। पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर काटती है, तो पृथ्वी का कनेक्शन किससे है? डायरेक्ट सूर्य से, और पृथ्वी का कनेक्शन चंद्रमा से। तो वो उपग्रह है, माने पृथ्वी का बच्चा है। पृथ्वी चंद्रमा की माता है। तो बच्चा कहां से निकलता है? माँ के पेट से निकलता है। मुरली में बोला है कि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। परंतु ब्रह्मा को तो चतुरानन पंचानन भी कहते हैं। क्या? ब्रह्मा को चतुरानन भी कहते हैं और पंचानन भी कहते हैं। तो बाबा भगवान तो एक व्यापी है, 4 मुख व्यापी या 5 मुख व्यापी तो नहीं है, या सर्वव्यापी तो नहीं है। तो ये चतुरानन और पंचानन कैसे साबित होगा? ऐसे साबित होगा कि बाबा कहते हैं कि मैं एक में प्रवेश करता हूं उसका तो प्रूफ मिलेगा, लेकिन एक के अलावा औरों में प्रवेश होने का कोई प्रूफ नहीं मिलता। अगर कोई कहे कि दादा लेखराज में शिव आते हैं तो कोई प्रूफ दे सकेगा? नहीं। इस बात का कोई प्रूफ मिलता है कि शिव दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करता है? किसी ने इस बात का प्रूफ निकाला? नहीं निकाला। तो जब दादा लेखराज ब्रह्मा में ही प्रवेशता का प्रूफ नहीं मिलता, तो बाकी 3 ब्रह्मा या 4 ब्रह्मा में प्रवेश करने का प्रूफ कैसे मिल सकता है? इसलिए बोला मैं एक व्यापी हूं। एक में प्रवेशता के तो ढेर के ढेर प्रूफ मिलेंगे, लेकिन बाकी में प्रवेशता के कोई प्रूफ नहीं मिल सकते। ऐसे तो मैं बहुत बच्चों में प्रवेश करके सर्विस करता हूं। क्या कोई बच्चे को समझने वाला ज्यादा होशियार मिल जाता है, तो उस होशियार व्यक्ति को समझाने के लिए मैं उस बच्चे में प्रवेश करके सर्विस करता हूँ। दृष्टि की पावर देता हूँ, वाइब्रेशन की पावर देता हूँ, वाचा की पावर देता हूँ, और उस आत्मा को समझाता हूँ। बच्चा समझता है कि मैंने ये काम किया, तो ये बच्चे का अहंकार है या निरहंकारी बना है? अहंकार है, क्योंकि बच्चे तो सब तमो प्रधान है। बच्चे कोई सतो प्रधान है? सब तमो प्रधान। तमो प्रधान आत्मा सेवा करेगी, सेवा का उपक्रम करेगी या डिसर्विस करेगी? बच्चे तो विकारी होने के कारण विकारों की ही बातें सोचते हैं, लेकिन मैं उनमें प्रवेश करके सेवा करता हूं। तो बाप दादा सेवा करते हैं, बच्चे सेवा नहीं करते।
और हाँ बाबा बच्चे दो कंबाइंड आत्मा हैं बाप दादा, दो कंबाइंड आत्मा बाप दादा पुरुषात्मा है ना, మరి సగం సగం అర్థనారీశ్వరుడు సగం పురుషాత్మ कैसा अर्धनारीश्वर कैसा पुरुष क्या पुरुष और नारी कैसा बोल पुरुष और नारी अर्धनारीश्वर को कैसा बोल सकते हैं? हाँ कंबाइंड स्वरूप में पुरुष और नारी है बोल के। जो कहते हैं त्वमेव माता अच्छा पिता च पिता त्वमेव, तो अभी बताया कि शिव पिता है या माता है? है पिता है। जब वो शिव पिता पिता है, ज्ञान का बीज बोने वाला पिता है, पिता का काम पहला क्या होता है? बीज डालना। तो जो पिता है वो बीज किस में डाले? बीज जिसमें डाले उसको क्या कहा जाता है? तो किसमें बीज डाला है? कौन है वो माता जिसमें बीज डाला? कौन सा ब्रह्मा? दादा लेखराज ब्रह्मा। शिव पिता जब आया तो उसने दादा लेखराज ब्रह्मा में बीज डाला ज्ञान का, है कि उनको सिर्फ साक्षात्कार हुए, साक्षात्कार हुए, उनमें ज्ञान का बीज नहीं डाला। अगर उनमें ज्ञान का बीज डाला होता तो उनको अपने गुरु से पूछने की दरकार नहीं पड़ती, उनको वाराणसी में विद्वान पंडित आचार्यों के पास भटकने की दरकार नहीं पड़ती, लेकिन वो भटकते रहे। तो आखिरीन वो अपने भागीदार के पास पहुंचे, जिस भागीदार को उन्होंने दुनिया का सबसे जास्ती सच्चा और ईमानदार व्यक्ति अनुभव किया था अपने जीवन में, जिस भागीदार को उन्होंने अपने सारे जीवन की कमाई की दुकान सौंप दी थी और खुद सत्संग में जाकर के बैठ गए थे सिंध हैदराबाद में। उसी भागीदार में शिव बाप ने प्रवेश किया और ज्ञान का बीज डाला। तो बताओ, शिव तो पिता है, फिर माता कौन हुई? दादा लेखराज माता हुई, जिनको साक्षात्कार हुए, या दादा लेखराज ने जिससे जाकर के सुना साक्षात्कारों का रहस्य, वो ज्ञान के बीज को धारण करने वाला पहला व्यक्तित्व है। कौन है? आदि माता कौन है फिर? नहीं, जगदम्बा ने समझा, छोटी माँ ने समझा। पहले प्रवेश किसमें किया? ज्ञान का बीज पहले किसमें पड़ा? प्रजापिता में। तो वही परम ब्रह्म हुआ। तो दो आत्माएं हो गई, एक शिव बाप और दूसरा प्रजापिता। तो प्रजापिता हो गई माता, क्या? और वो शिव हो गया पिता। अब चाहिए साकार में दोनों या निराकार में? दोनों साकार में चाहिए। तो उसको पिता कहेंगे, जिसे प्रजापिता नाम दिया। और उस प्रजापिता से जो बच्चा पैदा हुआ, कृष्ण बच्चा, उस बच्चे ने सहन शक्ति का रूप धारण करके माता का पाठ बजाया, या लक्ष्मी ने बजाया या जगदम्बा ने बजाया? किसने बजाया? सहन शक्ति का पाठ दादा लेखराज ने बजाया। तो जिसने सहन शक्ति का पाठ बजाया वो अव्वल नंबर माता हो गई साकार में। इसलिए जो अव्वल नंबर माता हो गई संगम युग में, वो माता ही प्रजापिता के बाद इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर
सबसे अहम पार्ट बजाने वाली आत्मा हुई, सृष्टि का पहला पत्ता हुई। परिवार में बाप के बाद ज्यादा नाम बाला करने वाला कौन सा संबंधी होता है? बड़ा बच्चा होता है। पत्नी तो नहीं होती, होती है? दादी माँ तो नहीं होती, नहीं होती। तो वो प्रजापिता बाप हुआ और वो कृष्ण बच्चा हुआ। ये दोनों ही आत्माएं अहम पार्ट बजाने वाली हैं, जो संगम युग में हीरो और हीरोइन का पार्टधारी है। इसलिए उनको नाम दिया है बाप और दादा। राम बाप और कृष्ण वाली आत्मा दादा। ये दोनों ही आत्माएं शंकर के पार्टधारी में प्रवेश करके साकार में पार्ट प्ले करती है। शिव तो निराकार है, अभोक्ता है। इसलिए बाप दादा वही हमारे अर्धनारीश्वर के रूप में प्रत्यक्ष होने वाले। तुम माता पिता, हम बालक हैं। శ్రీరంగ నీతిగా శ్రీరంగ నీతి శ్రీరంగ నీతి का अर्थ का श्रीरंगा श्रीरंग न्याय न्याय श्रीरंग नीलंगा श्रीरंगा नीति बोलते हैं। नीलंगा श्री रंगनाथ रंगनाथ हाँ, उसका नीति क्या है पूछते? श्रीरंग नीति बोलते। तेलुगु में श्रीरंग नीति उनको बोलता है एक वर्ड तेलुगु में। श्री माने श्रेष्ठ वो श्रीरंग नीति और रंग। रंग अनेक प्रकार के होते हैं। जो अनेक प्रकार के रंग होते हैं, उन रंगों में सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है? उसी को श्रीरंगा कहते हैं। रंग तो 7 प्रकार के हैं। नारायण कितने हैं? 7 नारायण। लेकिन जो 7 नारायण हैं वो तो अलग अलग रंगों के हैं। लेकिन उन 7 नारायणों से भी कोई श्रेष्ठ रंग वाला है या नहीं? वो 16 कला संपूर्ण नारायण। बाद के जो 7 नारायण हैं वो 16 कला संपूर्ण नहीं है, इसलिए वो श्रेष्ठ नहीं है। तो श्रेष्ठ रंग वाला श्रीरंगनाथ कौन हुआ? है? श्रीरंग कौन हुआ? श्रेष्ठ रंग कौन सा हुआ? नहीं, सतयुग का नारायण श्रीरंग हुआ। और उसका भी नाक कौन हुआ? उसको भी नाक में नकेल डालने वाला। बैल के नाक में नाक डाली जाती है। बैल उसकी नाक में नाक डालते हैं। तो बैल कौन है? ब्रह्मा उर्फ कृष्ण वाली आत्मा। और उसकी नाक में नकेल डालने वाला कौन है? नर से नारायण बनने वाला श्रीरंगनाथ है। और उसकी नीति सबसे श्रेष्ठ नीति होगी या दूसरे नारायणों की श्रेष्ठ नीति होगी? है? जो फर्स्ट नारायण है उसकी नीति सबसे श्रेष्ठ नीति है। और बाबा डायरेक्ट नरसिंह नारायण बनने वाला कितना समय इस पर राज्याधिकार बनेगा? कितना साल? भगवान पता कितने साल? भगवान आकर के जो प्राप्ति कराए, स्वयं भगवान आकर के जो वर्षा देवे, वो वर्षा 1 सेकंड का भी सबसे बड़ा वर्षा है या 5000 वर्ष का वर्षा होना चाहिए? तो भगवान आकर के 1 सेकंड में जो दे देता है वो 5000 वर्ष के मुकाबले भी सबसे बड़ा वर्षा है। विश्व का मालिक अभी कहा जाएगा,
अभी सारे विश्व की आत्माएं उसको माथा झुकाते हैं, जिनको झुकाने के लिए तैयार हैं। नहीं। तो अभी विश्वनाथ है, विश्व पिता है नहीं। कब होगा? है अंत माने कब है? अरे अंत भी कब है? कब? 2018 में 500 करोड़ 700 करोड़ आत्माएं सब झुक जाएंगी। अगर 2018 ही होता तो बाबा को ये कहने की क्या दरकार है कि 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, तो 50 वर्ष किन के लिए हुए? फिर 500 करोड़ की बात तो कट हो गई। माना 16,108 जो राजयोग सीखने वाले हैं वो राज परिवार के सदस्य ज्यादा से ज्यादा वो अगले 10 वर्षों में संपन्न बनेंगे। उसके बाद प्रजा का नंबर लगेगा, उसके बाद और धर्मावलंबियों और उनकी प्रजा का नंबर लगेगा। तो सारे विश्व की प्रजा कब मानेगी? 2037 तक। हाँ, जब सारी दुनिया का विनाश होगा, सारी दुनिया के ऊपर डंडा बजेगा, चाहे वो एटम बम बनाने वाले हो, चाहे एटम बमों की चाबी अपने हाथ में रखने वाले हो। सबसे ज्यादा दुनिया में अहंकार किसको होता है? जिनके पास एटम बम की चाबी रखी हुई है, बटन दबाया धा 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 सारी दुनिया का विनाश कर सकते हैं। उनको बड़ा अहंकार है। फिर उनके भी सर के ऊपर डंडा बजेगा या नहीं बजेगा? तब वो भी सरेंडर हो जाते हैं। तो उस समय का गायन है विश्व का पिता, विश्व का मालिक। जो विश्व पिता है सबको खींच करके इस दुनिया के मेले से ऊपर ले जाएगा, बाप के घर में ले जाएगा, तब कहा जाएगा विश्व पिता। तो कितने समय का बाप हुआ विश्व पिता? कितने समय के लिए कहेंगे विश्व पिता? है नहीं, 1 सेकंड का विश्व पिता। वो 1 सेकंड की विश्व की बादशाही उसे मिलती है कि जो सारी दुनिया उसके इशारे पर चलती है, इशारे पर चलने के लिए मजबूर हो जाती है। इस दुनिया की एक भी मनुष्य आत्माएं नहीं बचेगी जो उसके इशारे को मानने से इनकार कर देगी। बाबा सारी दुनिया एक तरफ और बाबा अकेला एक तरफ, हाँ? वो कब होगा? आदि में हुआ था, तो आदि में हुआ था या नहीं हुआ था? हैं? आदि में हुआ था तो अंत में भी होगा। अंत में तो सारी दुनिया बाप को मानेगा ना। अंत में सारी दुनिया सन 18 में सारी दुनिया मानेगी? नहीं मानेगी। हैं? अभी तक समझाए ना बाबा। सन 18 में सारी दुनिया मानेगी? मानेगी? नहीं मानेगी। ये सारी दुनिया विरोधी बन जाए तब उसके बाद 500 करोड़ की माला का पहला नंबर उठेगा कोई जो बाप को मानेगा, फिर कोई दूसरा उठेगा जो बाप को मानेगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 उठेंगे, वो 8 नंबर में आ जाएंगे। नहीं तो माला कैसे बनेगी? माला बनने का कोई तरीका होगा? अभी कोई मानेगा कि हम माला के ये मणके हैं या नहीं है? हैं? अभी कोई नहीं मानेगा। फिर जब सारे ही ज्ञान में से अपोजिट हो जाएंगे, बाप के विरोधी बन जाएंगे, सारी दुनिया एक तरफ और बाप एक तरफ, तब मजबूर हो जाएंगे नंबर मानने के लिए कि हाँ हम तो इसी नंबर में। फिर लड़ाई लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे।
बाबा योग में बैठे तो नींद आ रही वो कुंभकर्ण सवार हो जाता है। कुंभकर्ण माने देह अभिमान। पापों का बाप कौन है? देह अभिमान। जब ज्यादा पापों का बोझा बढ़ जाता है तो ज्ञान भी असर नहीं करता। देह अभिमान काबिज हो जाता है। और नींद आने वाले को बाबा सरसों का तेल लगाने से नहीं है? सरसों का तेल हाँ लगाओ। में लगाने से फिर नींद नहीं आती। लगाओ, लगा के देखो। नहीं आता है? नहीं आता। नहीं, आधा घंटे तक नहीं आएगा। फिर दूसरा में दूसरी आंख में लगाओ, फिर तीसरी में लगाओ। ऐसे 4-6 रोज करेंगे तो उस टाइम नींद आना बंद। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बाबा पक्का ब्राह्मण ही पूरे 84 जन्म लेने वाले पक्का देवता बनेंगे ना? पक्का ब्राह्मण माने सूर्यवंशी चंद्रवंशी है? पक्का माने सूर्यवंशी। पक्का माने सूर्यवंशी। हाँ? चंद्रवंशी क्यों? बाबा चंद्रवंशी भी वाले भी 84 जन्म लेते हैं ना? लेते हैं, लेकिन पक्के तो नहीं है? राजा बनेंगे या रानी बनेंगे? तो रानियों को पक्का कहेंगे या कच्चा कहेंगे? है? वो बकरी के कुल के हैं या शेर के कुल के हैं? पक्का कहेंगे या कच्चा कहेंगे? कच्चे का कान पकड़ा जाएगा या पक्के का कान पकड़ा जाएगा? पक्के का कान पकड़ा जाएगा। शेर का कान ये पकड़ेगा भाई। ये भाई तो बड़ा बहादुर है, शेर का कान पकड़ लेता है। कच्चे का काम कच्चे का पकड़ने में कोई फायदा नहीं। कच्चे का कान पकड़ा जाता है। बाबा विनाश में पूरा नवग्रह पूरा विनाश होने के बाद फिर कैसे बनाते? फिर बनता नहीं है। ऐसे ये जो चीज मिक्स हो जाती है वो मिक्स हुई चीज बाद में अलग अलग होती जाती है, अलग अलग करके। जैसे इब्राहिम एक साथ नहीं आता है, बुद्ध के साथ नहीं आता है, पहले इब्राहिम ही आएगा। ऐसे ही जो 5 तत्व हैं उन 5 तत्वों में पहले पृथ्वी ही दिखाई देगी सारी सृष्टि में। क्या पृथ्वी 5 तत्वों में मुख्य तत्व है? पृथ्वी, उसके बाद जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश। तो ये नंबरवार जैसे व्यक्त में आते हैं, ऐसे ही वो ग्रह उपग्रह भी नंबरवार व्यक्त में आएंगे। पहले सूर्य, सूर्य तो सदा ही है, तो विनाश नहीं होगा। सूर्य का थोड़ा ही विनाश होता है। पृथ्वी जलमयी होती है। ईरान से वो सूर्य को भी देखते हैं ना बाबा? है? ईरान को सूर्य को भी देखते ना? सूर्य तो आग का गोला है, वो खुद भी जलता है और औरों को भी जलाता है। और बाबा रामवाणी आत्मा पहले जन्म में नारायण पद लेते, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कौन सा पद मिलता रामवाणी आत्मा? एक आत्मा के लिए गायन है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो चारों युगों के आदि में प्रतापी बनती है, श्रेष्ठ पाटधारी बनती है, या हर जन्म में चारों युगों में प्रतापवान बनती है? बताओ। है? हर युग के आदि में श्रेष्ठ पार्ट है और हर युग के अंत में नीचे गिरती है।
सतयुग के आदि में नर से नारायण बनती है, तो त्रेता के आदि में भी फर्स्ट राम बनती है, तो द्वापर के आदि में भी विक्रमादित्य का गुरु बनती है, तो कलयुग के आदि में भी पृथ्वीराज चौहान बनती है। हर युग के आदि में श्रेष्ठ पार्ट है, तो क्या हर जन्म में श्रेष्ठ पार्ट होगा? है? नहीं होगा, नीचे गिरता जाएगा। ऐसे ही जगदम्बा का है, संगम युग में श्रेष्ठ पार्ट है, राज करेगा खालसा। जैसे ब्रह्मा कुमारियों में कहा कि कुमार का दादी का जो पार्ट रहा ब्राह्मणों की दुनिया में कंट्रोल करने का, वो किसी का नहीं रहा। ओम राधे जगदम्बा का जो पार्ट रहा वो किसी का नहीं रहा। ऐसे ही एडवांस में भी राज करेगा खालसा का मतलब क्या हुआ? जो खालिस रहने वाली, पवित्र रहने वाली आत्मा है, वो सारे ब्राह्मणों की दुनिया में, और ब्राह्मण कितने होते हैं? अरे कितने ब्राह्मणों की संख्या कितनी होती है? हैं? कितनी? 9 लाख, 9 करोड़, बस। सारी दुनिया ब्राह्मण नहीं बनेगी, सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद नहीं बनेगी। तो सारी दुनिया जैसे ब्रह्मा की औलाद बनेगी, तो सारी दुनिया के ऊपर जगदम्बा का राज हो गया। जगत पिता का राज है तो जगदम्बा का भी राज है। और बाबा चामुंडेश्वरी का मतलब क्या होगा? है चामुंडेश्वरी का मतलब? ब्राह्मण देव चामुंडेश्वरी, चामुंडेश्वर मैसूर के पास है ना। है, चामुंडी कहते हैं। तो मतलब क्या होगा? चंडाल से नाम निकला है चामुंडी, चामुंडा। चांडाल बनने वाले हैं, उनकी ईश्वरी है चामुंडी देवी। और जो चामुंडी देवी है उसका भी कंट्रोलर कौन है? उसका नाम है चामुंडेश्वर। और ओम